Assalamu alaikum student. I am your teacher Subia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. In the previous lectures, we have started our chapter number 3, that is subject matter of economics. ठीक है, हमने subject of matter of economics का chapter number 3 किया था. As I told you कि first chapter, second chapter, 5, 6, 4, 5, 6 ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर है. इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड फ्यू टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक था हमारे पास बॉन्ड्स. हमने बॉन्ड्स का टॉपिक कवर किया था. उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स को कवर किया था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमने काइंड्स डिस्कस की थी. काइंड्स देन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स हमने ये सब प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था. एज आई टोल्ड यू कि इन लेक्चर्स को अगर आप प्रिंट आउट फॉर्म में कर लेंगे तो आपके पास ये नोट्स की फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, और ये काम जर्नल में आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है. एवरी वेडनेसडे आपका 9-10 क्लास का दिन है, तो अपने जर्नल्स ला के आपने चेक करवाने हैं. असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपने सॉल्व करके एवरी वेडनेसडे हमें सबमिट कराने. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स, एक गुड्स जो है वो एक इकोनॉमिक टर्म है. ठीक है क्या गुड्स? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज कमोडिटीज विच आर यूटिलाइज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. वो तमाम चीज़ें जो कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स. ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स. ठीक है, दीज गुड पोजेस यूटिलिटी विच इज़ ऑब्टेन बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. ठीक है, ये तमाम गुड्स की एक यूटिलिटी है, इनका एक इस्तेमाल है जो कि कंज्यूमर अपनी ख्वाहिशात से सेटिस्फाई करता है. तो गुड्स क्या चीज़ें हैं? वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंसान यूटिलाइज करता है अपनी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करने के लिए. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड सर्विसेज. सर्विसेज क्या है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं. ठीक है, वो तमाम काम जो कि पैसे अर्न करने के लिए किए जाते हैं सर्विसेज में आता है. जैसे कि एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक आम नॉर्मल लेबर वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्यों ये सब लोग काम करते हैं? क्योंकि पैसे अर्न किए जाते हैं जिनसे वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं. तो सर्विसेज क्या है? वो तमाम काम है जो कि लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस एंड अर्न अ लिविंग थ्रू दैम. अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो अर्न करते हैं. दीज सर्विसेज आर कॉल्ड नॉन मटेरियल गुड्स. ठीक है, एक तो मटेरियल गुड्स थे जो चीज़ों की फॉर्म में होते हैं, कि वो चीज़ें जो घर है, गाड़ी है, पैन है, बुक है, ये मटेरियल गुड्स में आ रहा है जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है. ठीक है, और नॉन मटेरियल गुड्स कौन से हैं? वो सर्विसेज हैं, वो तमाम काम हैं, वो तमाम खदमात हैं जो अंजाम दी जाती हैं टू अर्न अ लिविंग ऑफ लाइफ. ठीक है, ज़िंदगी को पैसे अर्न करने के लिए, गुजारने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है वो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंसान अर्न करता है. जिसमें आई हैव टोल्ड यू लॉयर्स की सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, लेबर जो आम घर में काम करने वाले आपके ड्राइवर, माली, ये तमाम लोग जो है वो अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है. उसको गुजारने के लिए उनको पैसे अर्न कर रहे हैं. दे नॉट क्रिएट वेल्थ ओनली बट ऑल्सो क्रिएट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, वो इस न सिर्फ इन सर्विसेज से पैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, बल्कि सोसाइटी की एक तरह से वेलफेयर भी है. वेलफेयर किस तरह से? अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड ना करे तो क्या कोई मरीज सेहतयाब हो सकता है? अगर एक टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड ना करे तो क्या कोई पढ़ सकता है? तो इस तरह से वो ना सिर्फ जो है वो वेल्थ जनरेट करते हैं बल्कि दे आल्सो क्रिएट वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी. लोगों की इस तरह से खिदमत भी हो रही है. तो व्हाट थिंग्स वी हैव डन? वी हैव डन 2 things that is called goods and services. फर्दर यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? इस्तेमाल है. ठीक है, यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स. ठीक है, इट कैन राइटली बी कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो सेटिस्फाइंग पावर है जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करती है, वो यूटिलिटी में आती है। सही है, यानी कि वो तमाम चीज़ें हमारी ख्वाहिशात, वो जो पावर है, उन ख्वाहिशात की जो पावर है उसको पूरा करने में आती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यानी कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी गुंजाइश है जो इंसान की वांट को पूरा कर रही है। इट कैन राइटली बी कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की वो यूटिलिटी कहलाती है, यानी कि हम किसी चीज़ को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सर्विस को कितना यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी यूटिलिटी में आती है। ठीक है, आज का टॉपिक हम इसको यहीं पे कवर करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। काम करने का क्राइटेरिया आई हैव डिस्कस यू, कि हमने काम किस तरह से करना है। इनको अगर आप जो है प्रिंट आउट की फॉर्म में करेंगे तो नोट्स हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स मैंने आपको रेफ़र की थी जिनमें से अगर आप काम करेंगे तो वो भी आपकी नोट्स की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो अपने काम को, अपने रजिस्टर्स को मेंटेन कीजिएगा। मैंने आपको बताया था एवरी वेडनेसडे इज़ द असाइनमेंट डे होगा, अपना काम ला के चेक कराइए, और असाइनमेंट्स जो है वो आपने कलेक्ट भी कीजिए, पिछले असाइनमेंट सबमिट भी कराइए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट यूटिलिटी। ठीक है, हम यूटिलिटी के बाद जो है पढ़ेंगे स्केर्सिटी, स्केर्सिटी और फिर वैल्यूज़, फिर उनके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, और वरना एवरी वेडनेसडे को आके कंसर्न कर सकता है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू।